तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 25 को, जिसका नाम है प्रिंसेस नीना ओपन टेलीपोर्टर एंड एम इज एंग्री। राजकुमारी नीना, माइकल और बबलू महल के पिछले हिस्से में बने एक खाली हॉल में थे। वो जगह छिपने के लिए बनाई गई थी। नीना के हाथ में एक जादुई किताब थी जिस पे लिखा था द मैजिक बुक। वहीं पर एक लोहे की छोटी मीनार थी। नीना ने किताब को मीनार के ऊपर रखकर कहा, माइकल और बबलू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब टेलीपोर्टर खोलने की प्रक्रिया करने वाली हूँ। ध्यान रखना, मुझे कोई बीच में ना टोके। इस प्रक्रिया को करने के लिए बहुत शांत मन और एकाग्रता की जरूरत होती है। माइकल ने कहा, मैं समझ गया। बबलू ने भी हाँ में सिर हिलाया। बबलू ने सफेद और ढीली पोशाक पहनी थी जो बस उसके घुटने तक ही आ रही थी। उसके पैरों में अजीब सी चप्पल थी जो किसी सांप की आकृति की थी। राजकुमारी नीना ने किताब का एक पन्ना खोला और उस पर अपना जीवन ऊर्जा मोती रख दिया। नीना ने आंखें बंद की और दोनों हाथों को जोड़कर किताब में लिखे मंत्र को दोहराना शुरू किया। वो हर पल बस रेड और जैक्सन के बारे में सोच रही थी। ये विधि का हिस्सा है ताकि पोर्टल सीधा उनके पास ही खुले। उस किताब में पोर्टल खोलने के लिए मंत्र और बहुत सी शर्तें लिखी थी। इस तरह की किताबों को राजा के खुफिया कमरे में रखा जाता है ताकि कोई भी उस तक आसानी से ना पहुंच सके। क्योंकि नीना राजा की बेटी और एक राजकुमारी है, तो वह आसानी से वहां तक पहुंच गई और इस किताब को चुराकर ले आई। नीना ने जैसे ही मंत्र पढ़े, वहां तेज हवाएं चलने लगी। वह बंद कमरा था, उसके बावजूद भी वहां तेज हवाओं का चलना बहुत अजीब बात थी। साथ ही बाहर आसमान में काली घटाएं छाने लगी और बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। नीना मंत्र पढ़ती गई और इसी के साथ उसका जीवन ऊर्जा मोती जो उसने किताब के ऊपर रखा था, उसके अंदर से 7 रंग की ऊर्जा मुक्त होने लगी। वह मोती हवा में एक जगह जाकर रुक गया और ऊर्जा मोती एक जगह घूमने लगा। साथ ही किताब के अंदर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकली और जीवन ऊर्जा मोती की ऊर्जा के साथ मिलकर उसने एक गोल ऊर्जा के घेरे का निर्माण किया। वो भूरा टेलीपोर्टर था जो डीमन वर्ल्ड से जुड़ता है। नीना ने आंखें खोली और चिल्लाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सभी को एक साथ रहना होगा, तो हाथ पकड़ लो, वरना हम अलग अलग स्थान पर पहुंच सकते हैं। मेरे 3 तक गिनते ही हम पोर्टल के अंदर जाएंगे। 1 2 3, चलो अब। नीना, माइकल और बबलू ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और एक साथ पोर्टल के अंदर छलांग लगा दी। पोर्टल के खुलते ही आसमान का रंग बदल गया। वहां अजीब भूरी ऊर्जा का प्रभाव देखा जा सकता था। साथ ही तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट ने सबका ध्यान खींच लिया। उत्तर साम्राज्य से हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीचों बीच बने नील आइलैंड में 12वीं अकेडमी बनी थी। वह एक विशाल इमारत थी जो पूरी तरह लकड़ी से बनाई गई थी। यहाँ एक 100 मंजिला टावर मौजूद था जिसकी 100वीं मंजिल पर बने कमरे में एक बूढ़ा शख्स जो 12वां मास्टर है, वो खिड़की से बाहर आकाश में देख रहा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी उसके घुटने तक लटकी थी। उसने आकाश को देखते हुए भारी आवाज में कहा, ये सब एक बार फिर शुरू होने वाला है। इतिहास खुद को दोहराएगा। आकाश में ये भूरी ऊर्जा और काली ऊर्जा संकेत है कि किसी ने भूरा पोर्टल खोला है। कोई बिना आज्ञा के डीमन वर्ल्ड में गया है। ये नहीं होना चाहिए था। जिस किसी ने भी ये किया है वह यकीनन इतिहास से अनजान है। वह काला इतिहास जिसको सैकड़ों साल पहले ही दफना दिया गया, वह खुद को दोहराने वाला है। एक तरफ जैक्सन, रेड वॉरियर और मिस्टर लेजेंड डीमन किंग चकारों के सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। किंग के आदेश पर उनके हाथ और पैरों की जंजीरों को खोला गया। किंग ने अपना पहला सवाल किया, तो बताओ, कौन हो तुम और क्या मकसद है तुम्हारा? रेड ने जवाब देते हुए कहा, हम पृथ्वी से हैं और अपने दोस्त जैक्सन को बचाने यहाँ आए थे। आपकी दुनिया का एक योद्धा हमारी दुनिया में घूम रहा है। उसी ने धोखे से एक टेलीपोर्टर खोला और जैक्सन को उसमें धकेल दिया, और जब हमने उससे लड़ाई की तो उसने हमें भी टेलीपोर्टर में ढकेल दिया। डीमन किंग ने सोचते हुए कहा, इंसान झूठ बोलते हैं ये तो हमें मालूम था, लेकिन इतना खराब झूठ ये हमें आज पता चला है। तुम कह रहे हो कि हमारे बीच से कोई पृथ्वी पर गया और बेवजह तुम बेवकूफ़ों को
हमारी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया। डीमन किंग ने हंसते हुए कहा, तुमने हमारा बहुत वक्त बर्बाद किया। कोरकू, इन तीनों को कारागार में डाल दो और इनसे सच पता करने की कोशिश करो। अगर फिर भी ना बताए तो इन्हें मार देना। किंग का आदेश सुनकर रेड समेत जैक्सन और मिस्टर एम घबरा गए। वे सोचने लगे कि अब क्या कर सकते हैं। जैक सबसे ज़्यादा परेशान और घबराया हुआ था। उसे अपने पिता और चिंकी की याद आ रही थी। इसी बीच उसे सिस्टम का ख्याल आया। सकूरा आइलैंड पर हजारों चमगादड़ों और दूसरे जीव को मारने पर उसे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स का इनाम मिला था। साथ ही होंग दानव के मरने पर उसे और भी ज़्यादा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स का इनाम मिला था। जैक ने कहा, सिस्टम, मुझे पावर स्टार रैंकिंग सिस्टम दिखाओ। सिस्टम वॉइस, यूजर का पावर स्टार रैंक सिस्टम दिखाया जा रहा है। पावर स्टार रैंक 7, स्ट्रेंथ रैंक 10, पावर वेपन्स 1/3, रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स 260/500, पावर एस्ट्रा 5/10, स्पीड रैंक 10, स्किल पॉइंट 500/1000, चैलेंज पॉइंट 3/5, किल पॉइंट्स 25,000/50,000, एनर्जी 80%। एस्ट्रा सिस्टम में नया फीचर जोड़ा गया है। पावर एस्ट्रा कलेक्शन एंटी ग्रेविटी अस्त्र, एंटी आइस अस्त्र, अर्थ अस्त्र, वाटर अस्त्र, ब्लड अस्त्र आए। पावर वेपन कलेक्शन पावर स्टार रैंक 10 का धनुष। न्यू चैलेंज पावर स्टार रैंक 10 के यूजर को हराए। इनाम रैंक पॉइंट्स दुगुने कर दिए जाएंगे। अतिरिक्त इनाम नई स्किल। जैक्सन ने कहा, सिस्टम, मैं सभी रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स को खोलना चाहता हूँ। सिस्टम वॉइस, यूजर के अनुरोध पर सभी रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स खोले जा रहे हैं। पहला रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स खोला जा रहा है। बधाई हो, रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स खाली है। सिस्टम वॉइस, अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रोसेस इंस्टेंट ओपनिंग डॉट रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्सेस 2, 3, 4, 269। सिस्टम ने सभी बॉक्स को खोला और जैक्सन को 50 तरह के शक्ति अस्त्र प्राप्त हुए, जिनमें मुख्य रूप से 5 तत्व से जुड़े शक्ति अस्त्र अधिक हैं। उन सभी की क्षमता पावर स्टार रैंक 7 की थी। अगर जैक पावर स्टार रैंक 10 पर पहुंच जाता है तो उसके सभी अस्त्रों की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। जैक्सन को कई अनोखे अस्त्र भी मिले, जैसे लावा अस्त्र, मेघ, गरुण, सर्प, पंच अस्त्र, पाषाण यानी पत्थर, अदृश्य, भ्रम अस्त्र, भ्रम पैदा करने वाला तीर, समय अस्त्र और राक्षस अस्त्र। वक्त की कमी होने की वजह से जैक्सन ने सिर्फ उन अस्त्रों के बारे में पूछा जो उसे काफी अजीब लगे, एक अदृश्य अस्त्र और दूसरा राक्षस अस्त्र। सिस्टम वॉइस, पावर स्टार रैंक 7 का अदृश्य अस्त्र। इस अस्त्र की सहायता से किसी भी पावर स्टार रैंक 7 तक के जीव या वस्तु को अदृश्य किया जा सकता है। वह सिर्फ यूजर को ही दिखाई देगा तथा इस अस्त्र की सहायता से यूजर दूसरे अस्त्र को भी अदृश्य कर सकता है। उदाहरण के लिए यूजर अग्नि अस्त्र चलाता है और फिर अपने अग्नि अस्त्र पर अदृश्य अस्त्र का उपयोग करता है, जिससे अग्नि अस्त्र अदृश्य हो जाएगा और दुश्मन को सिर्फ एक सामान्य तीर नजर आएगा जो वास्तव में अदृश्य अस्त्र ही होगा, पर उसके साथ ही अग्नि अस्त्र भी अपना काम कर देगा। यह युद्ध में दुश्मन को चकमा देने के लिए बहुत उपयोगी अस्त्र है। इसकी समय सीमा 60 सेकंड है। सिस्टम वॉइस, राक्षस अस्त्र, यह एक घातक अस्त्र है। इसकी सहायता से किसी भी पावर स्टार रैंक 7 तक के बीस्ट को एक ही वार में खत्म किया जा सकता है। जैक्सन ने खुद से कहा, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत ही खास अस्त्र मिल चुके हैं, पर इनमें से कोई भी इतना उपयोगी नहीं कि वह किंग या इस कोरकू को हरा सके। पर अदृश्य अस्त्र वाकई में बहुत कमाल का है। अगर मैं इसका सही से उपयोग करता हूँ तो ये मेरे बहुत काम आ सकता है। तभी अचानक जैक्सन को अपनी गर्दन पर वही काली ऊर्जा की जंजीरें महसूस हुई। जैक पीछे हटा, जिससे वो जंजीरों से बच गया। किंग के आदेश पर ही सेनापति कोरकू ने अपनी शक्ति से काली ऊर्जा की जंजीरें निर्मित की और उन तीनों की तरफ फेंक दी। रेड ने अपनी तलवार से उसे काट दिया और एम ने भी ऐसा ही किया। एम कुछ सोच रहा था। उसकी नज़र किंग पर टिकी हुई थी। वह वास्तव में किंग की पीठ पर मौजूद उस काले धनुष को देख रहा था, जिस पर एक 10 सिर वाले सांपों का अजीब चित्र बना हुआ था। उसने ऐसा ही चित्र डीमन प्रिंस के धनुष पर देखा था। उसने वहां मौजूद सभी के धनुष को ध्यान से देखा। किसी के भी धनुष पर वह चित्र नहीं था। हाँ, पर कोरकू के हथेली पे मौजूद उस कड़े पर वैसा ही चित्र बना हुआ था। मिस्टर लेजेंड ने खुद से कहा, किंग,
और उस डीमन वॉरियर जिसकी मेहरबानी से हम यहाँ पहुँचे हैं, दोनों के ही धनुष पर एक ही चित्र बना है। यकीनन ये दोनों एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। हो सकता है वह इस किंग का वंशज हो। यही सोचकर एम ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, मैं जानता हूँ कि वह योद्धा कौन था जिसने हमें यहाँ भेजा है। वह योद्धा आपका वंशज है, क्योंकि उसके पास जो धनुष था उस पर भी वही चित्र बना था जो आपके धनुष पर बना है। कोरकू उन तीनों पर हमला करने वाला ही था कि किंग ने उसे रुकने का इशारा किया। डीमन किंग जकारो ने खुद से कहा, यह मुमकिन नहीं है। अगर ये सच कह रहा है तो वो हमारा बेटा डीमन प्रिंस ही होगा, पर वो पोर्टल खोलना नहीं जानता, फिर वह इन्हें यहाँ कैसे भेज सकता है। परंतु इसका आत्मविश्वास देखकर नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच भी है तो हम अब इन्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। संधि के मुताबिक हम या इंसान एक दूसरे की दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर डीमन प्रिंस ने ऐसा किया है तो गलती हमारी मानी जाएगी, तो अब इन्हें खत्म करना ही होगा। डीमन किंग जकारो ने आदेश देते हुए कहा, सेनापति कोरकू, हमारा आदेश है, इन तीनों को अभी और इसी वक्त खत्म कर दो। रेड, जैक्सन और एम चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जैक ने हैरानी से एम की तरफ देखा और कहा, भाई तूने ऐसा क्या बोल दिया जो ये हमें सीधा खत्म करने को बोल रहा है। एम ने उसे नज़रअंदाज किया। कोरकू ने अपनी तलवार निकाली और वो एम की तरफ बढ़ा। एम गुस्से में चिल्लाया, ये सब क्या बकवास लगा रखी है। तुम भूलो मत, जब जंग हुई थी तो तुम उसमें हार गए थे और 12 मास्टर्स ने तुम्हें दुनिया से ही अलग कर दिया, तो तुम हमसे नीचे हुए। तो ये आंखें दिखाना और हमें खत्म करने का आदेश देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मुझे तो हरगिज नहीं। मेरा नाम मिस्टर लेजेंड है और ये नाम ही काफ़ी है अच्छे अच्छों की रूह कपाने के लिए। अब तक मैं तुम्हारे साथ शांति से बात कर रहा था, लेकिन अगर अब तुमने हमें यहाँ से जाने नहीं दिया तो तुम अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होगे, और इसे अनुरोध नहीं धमकी समझना। जैक और रेड चकित रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वैसे ही वह बहुत मुसीबत में थे और अब एम ने यहाँ के किंग को धमकी देकर उसे नाराज कर दिया। वह दोनों एम का आत्मविश्वास देखकर हैरान थे। क्या डीमन किंग इन्हें मार देगा? कैसे बचेंगे ये तीनों अब? क्या राजकुमारी नीना इन्हें बचाने आएगी? क्या इतिहास है डीमन वर्ल्ड और अग्र किंगडम के डेडली आइलैंड का? जानने के लिए सुनते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत कहानी माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ नॉवल दुनिया पर।